किसी कंपनी ने चूना लगा दिया, ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा हो गया, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रही भारत में अपने कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ने की कंप्लीट प्लेबुक। सोचिए, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, शायद वो नए हेडफोन्स या कोई खास ड्रेस। और फिर पैकेज आता है, उसे बड़ी एक्साइटमेंट से खोला जाता है और अंदर पत्थर। कैसा लगता है उस वक्त? मतलब सारा भरोसा ही उठ जाता है ना। या फिर ये सिचुएशन सोचिए, कोई जरूरी वीडियो कॉल चल रही है या मूवी का क्लाइमैक्स और इंटरनेट गोल गोल घूमने लगता है। गुस्सा तो आता ही है, खासकर जब हर महीने पूरे पैसे दिए जा रहे हों। अक्सर ऐसे हालात में लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस गुस्सा करके या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखे रह जाते हैं। लेकिन सच पता है क्या है? हमारे पास गुस्से से बढ़कर एक चीज है, वो है पावर। तो चलिए इसी पावर को समझते हैं। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये समझ लीजिए कि आज के डिजिटल वर्ल्ड का एक तरह से चीट कोड है। इसमें ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फ्रॉड और झूठे विज्ञापनों से निपटने के लिए बहुत ही सख्त नियम है। किसी भी गेम को जीतने के लिए उसके रूल्स जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गेम के रूल्स समझते हैं ताकि अगली बार जीत पक्की हो। सबसे पहले, क्या कोई एक कंज्यूमर है? कानून की भाषा में, अगर कोई चीज अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी गई है, जैसे घर के लिए टीवी या पहनने के लिए जूते, तो वो एक कंज्यूमर है। लेकिन अगर वही जूते अपनी दुकान में बेचने के लिए खरीदे गए हैं, तो फिर ये कानून लागू नहीं होता। तो शिकायत कब की जा सकती है? अगर किसी विज्ञापन में झूठा वादा किया गया हो, अगर मिला हुआ सामान खराब है, जैसे फोन लिया और उसकी बैटरी 1 घंटे में ही खत्म हो गई, अगर सर्विस खराब है, जैसे इंटरनेट की जो स्पीड बताई थी वो मिली नहीं रही, या अगर किसी चीज पर लिखी एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए गए हैं, ये सभी शिकायत करने के सॉलिड कारण है। ठीक है, तो अब अधिकार तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि जब असल में कुछ गलत हो तो करना क्या है? चलिए एक्शन प्लान देखते हैं। ये है एक सीधा साधा 4 स्टेप प्लान। नंबर 1, सारे सबूत इकट्ठा करें, स्क्रीनशॉट, फोटो, बिल, ईमेल, सब कुछ। नंबर 2, हमेशा पहले कंपनी या दुकानदार से बात करें, कई बार मामला वहीं सुलझ जाता है। नंबर 3, अगर बात न बने तो अपनी शिकायत लिखें, साफ साफ बताएं कि क्या हुआ और क्या चाहिए, रिफंड, रिप्लेसमेंट या हर्जाना। और नंबर 4, जो कि सबसे जरूरी है, अपनी शिकायत ऑनलाइन ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज करें। ये ई-दाखिल पोर्टल सच में एक गेम चेंजर है। बस इनकी वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, अपनी शिकायत और सबूत अपलोड करने हैं और एक छोटी सी फीस देनी है। सब कुछ घर बैठे बैठे, कहीं आने जाने का कोई झंझट नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या ये सब करने से सच में कुछ होता है? क्या ये सिस्टम काम करता भी है? चलिए इसका जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन हर महीने 70,000 से ज्यादा शिकायतें प्रोसेस करती है, हर सिंगल महीने। मतलब लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो सुनी भी जा रही है। और लोग किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? टेलीकॉम सेक्टर इसमें सबसे आगे है। खराब नेटवर्क, बीच में कॉल कटना और वादा की गई इंटरनेट स्पीड न मिलना, ये वो आम परेशानियां हैं जिनके लिए हजारों लोग हर महीने शिकायत करते हैं। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है ना? बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स में भी यही कहानी है। एटीएम से पैसे कट गए पर हाथ में नहीं आए, यूपीआई पेमेंट फेल हो गया पर पैसा वापस नहीं आया, या वादा किया गया कैशबैक नहीं मिला। इन सभी मामलों में लोगों को सफलतापूर्वक मदद मिली है। और अब सबसे जबरदस्त आंकड़ा, सरकार के इंग्राम पोर्टल पर जिन लोगों ने फीडबैक दिया, उनमें से 86% ने कहा कि उनकी समस्या सुलझ गई। सोचिए, 86%! ये दिखाता है कि सिस्टम कितना असरदार है। तो अब एक्शन लेने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन रुकिए, हर गेम के कुछ नियम होते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं, मतलब असली कैच क्या है। इसे सिंपल रखते हैं। अगर अपने लिए कोई चीज खरीदी है तो शिकायत की जा सकती है, लेकिन अगर दुकान में बेचने के लिए 50 हेडफोन खरीदे हैं तो नहीं। अगर धोखे को 2 साल से कम हुए हैं तो एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर बात 3 साल पुरानी है तो बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, ये सिर्फ खरीदी हुई चीजों और सेवाओं के लिए है, किसी मुफ्त सर्विस के लिए नहीं। तो अब सिर्फ जानकारी नहीं, एक पूरा एक्शन प्लान हाथ में है। अगली बार जब कोई कंपनी भरोसे को तोड़े तो चुप नहीं बैठना है। याद रखिए, हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक जागरूक उपभोक्ता हैं। अपने अधिकारों को जानना, उनका इस्तेमाल करना और दूसरों को भी इसके बारे में बताना जरूरी है।
अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये है कि शुरुआत कब की जाएगी।